Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss a very important and interesting topic, that is watered capital, under which we will cover meaning, definition and causes of water capital and remedies for controlling water capital. Let's begin. देखो, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि वाटर्ड कैपिटल होता क्या एक्चुअली, राइट? देखो, जब आपके कंपनी के एसेट्स की रियलाइजेबल जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू से कम हो, तो जो वो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर वाटर्ड कैपिटल. कई बार हम क्या करते हैं, आपकी एक्चुअली में आपके एसेट्स की उतनी वैल्यू होती नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पे कर देते हैं जस्ट फॉर गुडविल. ठीक है, तो उस टाइम के लिए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होती है. आपको इनकॉर्पोरेशन जब आपने करनी होती है कंपनी की, तब तो आपको हेल्पफुल होगी वो, लेकिन आफ्टर दैट कुछ समय के बाद वो वर्थलेस बन जाती है. ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी होती है, आपने एक्स्ट्रा पे किया होता है फॉर द गुडविल, ठीक है, वो आपके लिए क्या होती है, वर्थलेस हो जाती है एज अ वाटर. तो उसी को हम बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल. ठीक है, चलो अब हम मीनिंग करते हैं एक बार. आई थिंक एक ओवरव्यू सा मिल गया होगा आपको कि क्या होता है. देखो, जब आपकी कंपनी की रियलाइजेबल वैल्यू, कंपनी के एसेट्स की जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो आपकी लेस देन होती है बुक वैल्यू, ठीक है, दैट विल बी योर वाटर्ड कैपिटल. नाउ मीनिंग ऑफ वाटर्ड कैपिटल. वाटर्ड कैपिटल या फिर वाटर्ड स्टॉक, दोनों ही नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है, या तो वाटर्ड कैपिटल या फिर आप उसे बोल सकते हो वाटर्ड स्टॉक. ठीक है, देखो, वाटर्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल which is issued with a value much higher than the value of assets which a company owns. जो आपके कंपनी के एसेट्स की वैल्यू होती है ना, आप उससे ज़्यादा पर इशू कर देते हैं. देखो, सपोज हम बोलते हैं कि आपकी कंपनी के जो एसेट्स हैं, ठीक है, वो आपके सपोज 1 लाख रुपीज़ के एसेट्स हैं, लेकिन आपने उसे इशू करा, आपने अपने कंपनी के शेयर्स को सपोज इशू करा हुआ है 2 लाख पे, 1,50,000 पे, तो जो एक्स्ट्रा है ना वो आपका वाटर्ड कैपिटल होता है, राइट? देखो, यही लिखा हुआ है. इट रेफर्स टू दैट कैपिटल विच इज इश्यूड विद अ हाई वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विच अ कंपनी ऑन्स. ओके, नाउ व्हेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज लेस देन इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, a portion of the capital is not represented by its assets, the capital of the company is said to be worthless as water, called watered capital. देखो, क्या होता है, जब आपकी कंपनी के जो एसेट्स की वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी कंपनी के एसेट्स की, वो लेस देन हो, किसके कंपैरिजन में लेस होनी चाहिए, वो आपके पेड अप शेयर कैपिटल के. तो जो वो पोर्शन है कैपिटल का जो कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है आपका एक्सेस वाला, तो वो क्या होता है, आपका वर्थलेस है, जैसे आपका वाटर है. ठीक है, इसके साथ ना हमने रिलेट इसलिए किया हुआ है वाटर, कि वाटर की भी हम ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, इजीली अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल को वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. हम क्या कहते हैं कि ये कैपिटल क्या होती है, वर्थलेस एज वाटर, और इसी को हम बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल. आपका इसी पैराग्राफ में सारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा. देखो, व्हेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स, इट्स मीन्स जब कंपनी के एसेट्स की वैल्यू एक्चुअल इज लेस देन इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, अ पोर्शन ऑफ द कैपिटल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एसेट्स, the capital of the company is said to be worthless as water, called watered capital. Now, in other words, watered capital is the value of lost capital of the company in occurring losses continuously. अब देखो, जब आपके जो एक्चुअल वैल्यू होगी एसेट्स की या फिर आपके शेयर्स की, अगर वो लेस है लेकिन आप उसे हाई पे इशू कर रहे हैं, आप हाई पे शो कर रहे हैं सपोज, तो जो आपका लॉस है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आपका लॉस ही तो हुआ. कॉन्टिन्यूसली आपको लॉस्ट कैपिटल क्या करेगी, लॉसेज अकर करेगी आपके लिए. इट मीन्स टू दैट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच डज नॉट रिप्रेजेंट एनी टेंजिबल और रियल प्रॉपर्टी. अब ये क्या होता है, एक ऐसा पार्ट है आपका शेयर कैपिटल का जो कि कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता एज एन टेंजिबल या फिर रियल प्रॉपर्टी. व्हाट इज टेंजिबल या फिर रियल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसे आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपनी आई से. ठीक है, और इनटेंजिबल कौन सी हो जाती हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, आप अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते हो, राइट? दस द अमाउंट पेड फॉर गुडविल इज नॉन एज वाटर्ड कैपिटल.
और जो आपने अमाउंट एक्स्ट्रा पे की होती है जस्ट फॉर अ गुडविल, उसे ही हम बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मीनिंग। नाउ definition of watered capital. In the words of Holland, a stock is said to be watered when its true value is less than its book value. सिंपल है, जब आपके स्टॉक की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो आपकी स्टॉक की है वो लेस हो जाएगी आपकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट से, तो उसे ही हम बोलते हैं वाटर्ड स्टॉक या फिर वाटर्ड कैपिटल। नाउ कम्स टू कॉजेज ऑफ वाटर्ड कैपिटल। देखो, जनरली द प्रॉब्लम ऑफ वाटर्ड कैपिटल अराइजेज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जनरली हम ये जो सिचुएशन है वो कब देखते हैं, जब आप अपनी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जब आप अपनी कंपनी को सेटअप करते हैं, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस पर ही देखने को मिलती है ये, ठीक है। बट कुछ कॉजेज और भी हैं हमारे पास, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ द सिचुएशन ऑफ वाटर्ड कैपिटल। फर्स्ट वन इज सर्विसेज ऑफ द प्रमोटर्स आर वैल्यूड एट वेरी हाई प्राइस। कई बार क्या होता है, देखो कि जो हमारी हम जब अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोमोटर्स की हेल्प लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन के लिए हम प्रोमोटर्स की हेल्प ले रहे हैं और उनकी सर्विसेज को हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे उन्हें पे कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो क्या होता है, इफ़ द सर्विसेज ऑफ द प्रोमोटर्स आर ओवर वैल्यूड एंड they are paid issuing fully paid shares of that amount, then the capital of the company becomes watered. अगर आपके जो प्रमोटर्स हैं बहुत ही हाई वैल्यू पे काम कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ रहा है और आप उस अमाउंट के बदले में आप उन्हें शेयर्स अगर दे देते हैं, फुली पेड शेयर्स अगर आप उसे इशू कर देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हो वो क्या हो जाती है, आपकी कंपनी की वाटर्ड कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट वन इज परचेज और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एट इन्फ्लेटेड वैल्यू। अगर आप अपने कंपनी में एसेट्स को या तो परचेज या फिर अगर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आप इन्फ्लेटेड वैल्यूज पर कर लेते हैं, लाइक आपके जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, आपने उस टाइम पर या तो परचेज कर लिया या फिर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो आपको महंगा मतलब बाय करना पड़ेगा ना। तो आप वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं नॉर्मल डेज में, नॉर्मल कोर्स में तो उतने की नई चीज़ होती है, जब इन्फ्लेशन टाइम पे इन्फ्लेटेड प्राइस पर जब आप उसे बाय कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपकी एडिशनल प्राइस आपने पे किया होता है, दैट विल बी योर वाटर्ड, ठीक है। देखो क्या लिखा है, व्हेन अ कंपनी बाइज और ट्रांसफर्स एसेट्स फ्रॉम अ गोइंग कंसर्न एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस, इट्स कैपिटल इज वाटर्ड to the extent of the additional price paid for the assets that makes up the book value of the assets in excess of their actual or market value. I think clear हो गया होगा। यही लिखा हुआ है कि जब एक कंपनी बाय करती है या फिर ट्रांसफर करती है फ्रॉम अपने एसेट्स को करती है फ्रॉम द गोइंग कंसर्न, किस प्राइस पे करेगी, इन्फ्लेटेड प्राइस पे, तो जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, एडिशनल प्राइस पे कर रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेटेड प्राइसेस, ठीक है, तो आपका वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा कैपिटल है, वो आपकी क्या हो जाती है, वाटर्ड, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी बुक वैल्यू कम हो जाती है एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन इनटेंजिबल एसेट्स। अगर आप देखो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट अगर आप इनटेंजिबल एसेट्स को बाय करने में लगा देते हैं, एक्वायर करने में लगा देते हैं, तो आपकी जो कैपिटल होगी वो भी क्या हो जाती है, वाटर्ड कैपिटल बन जाती है, ठीक है। देखो आपके इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका गुडविल है, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स होते हैं। अगर आप इनको एक्वायर करने में ज़्यादा अमाउंट लगा देते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर देते हो, तो उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे तो नो डाउट आपको पब्लिसिटी मिलेगी, वर्थफुल होगा उस टाइम के लिए, बट कुछ समय के बाद वो वर्थलेस हो जाता है, ठीक है, तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी ना, वो कैपिटल आपकी क्या हो जाती है, वाटर्ड कैपिटल बन जाती है। चलो देखो, इफ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन एक्वायरिंग इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा एट द टाइम ऑफ पब्लिसिटी एंड later they become worthless or lost their utility to the company, then its capital will be watered. Okay, because the real value of intangible assets are less than their book value. ऐसा क्यों होता है, वाटर्ड क्यों हो गई है वो कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर जो रियल वैल्यू है इंटेंजिबल एसेट्स की वो कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू देयर बुक वैल्यू।
नेक्स्ट वन इज डिफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी। अगर आप जो आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसीज होती हैं, अगर आप वो भी अच्छे से नहीं बनाएंगे, फ्रेम नहीं करेंगे, तो भी आपकी कैपिटल वॉटर्ड बन सकती है। ठीक है, मीन्स जो आपके मेथड्स है ना डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, अगर आपने वो सूटेबल नहीं अप्लाई करा हुआ, नहीं सेलेक्ट करा, तो आपको तब भी आपकी कैपिटल वॉटर्ड बन सकती है। ठीक है, देखो, डिफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी कैन कंट्रीब्यूट टू वाटरिंग द कंपनीज कैपिटल। ओके, this makes the book value of assets larger than their market value due to insufficient provisions for wear and tear, depreciation and other losses. सेम यही बोला हुआ है। देखो, रीजन तो आपका सबका एक ही जगह पे सेम रहेगा कि जो आपकी वैल्यू है एसेट्स की, आप बहुत ज्यादा शो कर रहे हो देन द मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इनसफिशिएंट प्रोविजंस अप्लाई कर रखे हैं वियर एंड टीयर के, डेप्रिसिएशन के, या फिर कोई भी लॉसेस के। Next one is unexpected changes of accidents. Now, watered capital is the result of internal and external changes or forces of accidents, such as a fall in the real value of shares due to inflation of profits and a drop in the status, etc. देखो, वाटर कैपिटल क्यों अराइज होती है? जनरली आपके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, हम बोल सकते हैं कुछ फोर्सेस होते हैं। अब वो चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल चेंजेस हैं, वेदर दे आर एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, सपोज आपके देखो, जैसे फॉल इन द रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण आपकी जो वैल्यू थी, रियल वैल्यू थी आपके शेयर्स की, वो फॉल हो चुकी है। ठीक है, या फिर आपका ड्रॉप हो गया स्टेटस में। तो इन सारे रीजंस के कारण भी आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? वर्थलेस हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। देखो, एक बार देखते हैं कि कौन कौन से हमने कॉजेस पढ़े हैं। फर्स्ट कॉज हमने क्या किया था? सर्विसेज ऑफ द प्रमोटर्स आर वैल्यूड एट वेरी हाई प्राइस। जब आप अपने प्रमोटर्स को बहुत ज़्यादा पे करते हैं फॉर देयर सर्विसेज, तो अगर आपने उन सर्विसेज को क्या करना है? शेयर्स में, मतलब उनको पे कर रहे हो, कैश ना देके आप उन्हें शेयर्स दे रहे हो, तब भी आपको वाटर्ड कैपिटल फेस करनी पड़ सकती है सिचुएशन। सेकेंड हमने किया है परचेज और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एट इन्फ्लेटेड वैल्यू। अगर आप एसेट्स को या तो परचेज या ट्रांसफर करते हैं इन्फ्लेटेड वैल्यूज पर, तब भी आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट हमने किया है इन्वेस्टमेंट इन इनटेंजिबल एसेट्स, देन डिफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी, एंड देन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, देखो, ये तो हमने किए हैं कॉजेज क्या क्या होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस रेमेडीज फॉर कंट्रोलिंग वाटर्ड कैपिटल। फ्री ही रेमेडीज हैं हमारे पास, बहुत देखो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बट है इंपॉर्टेंट। तो अब हम करेंगे कि क्या क्या रेमेडीज हैं ताकि हम वाटर्ड कैपिटल वाली जो सिचुएशन को क्या कर सके? कंट्रोल कर पाए। देखो, एक बार देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट क्या है आपका? एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, एंड द थर्ड वन इज डीकैपिटलाइजेशन। देखो, हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। देखो, कॉजेज में हमने एक पॉइंट पढ़ा था फोर्थ पे, डिफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी। ठीक है, हमने ये बोला था कि अगर आपकी जो डेप्रिसिएशन पॉलिसीज हैं, अगर वही डिफेक्टिव हैं, तो भी आपकी कैपिटल वाटर्ड कैपिटल बन जाती है। अगर आप अब डेप्रिसिएशन के लिए कुछ अच्छे अच्छे प्रोविजंस बनाएंगे, तो आप इस सिचुएशन से रेमेडी पा सकते हैं। मतलब रेमेडी आपको मिल जाएगी ना, एक तरह से रिड पा सकते हैं, हम बोल सकते हैं। देखो, इफ द वैल्यू ऑफ इमूवेबल एसेट्स इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, द वाटर्ड कैपिटल विल कम डाउन एंड इवेंचुअली सीज। अगर आप अपने इमूवेबल एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, तो जो आपकी सिचुएशन थी वाटर्ड कैपिटल की, वो तो या तो कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अपने जो डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस बनाने हैं, बहुत ही सोच समझ के और एडिक्वेट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। देखो, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। देखो, कंपनी को जब प्रॉफिट्स होते हैं ना, ठीक है, तो कंपनी में जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो क्या करते हैं? उस प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, और कुछ पोर्शन वो अपने पास रखते हैं एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स, ताकि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कर सके।
ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी वो वहां पे वो उनको फुलफिल कर सके। तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है ना, उसी को हम बोलते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, कि अपने पास ही प्लो बैक कर लो प्रॉफिट्स को। ठीक है, आई थिंक आपको प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मीनिंग तो देखो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको वॉटर्ड कैपिटल की रेमेडी कैसे माना गया है। Watered capital can be controlled by plowing back a large portion of the company's profits for few years, which corrects the difference between the actual value of the company's assets and the book value. देखो क्या बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि watered capital situation को आपने क्या करना है, ठीक करना है बिल्कुल से, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ सालों तक आपने जो आपके प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन है वो प्लो बैक करते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे होगा क्या, जो आपका डिफरेंस होगा ना बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंपनीज एसेट्स और बुक वैल्यू, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज डीकैपिटलाइजेशन। देखो डीकैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप, लेकिन अब डीकैपिटलाइजेशन का मतलब होगा आप अपनी कैपिटल को वापस ले रहे हो, ऐसे ही हो गया, रिड्यूस कर रहे हो कैपिटल को। ठीक है, देखो वॉटर्ड कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब क्या करो, आप अपनी कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट करी थी उसको रिड्यूस कर दो। होगा क्या, अगर आपके शेयर्स की पार वैल्यू रिड्यूस होगी तो कैपिटल शॉर्टफॉल हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपको कैपिटल गेन होंगे, राइट। तो अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी बैलेंस हो जाएंगी, मतलब जो वॉटर्ड कैपिटल की सिचुएशन की वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो रीड करते हैं। देखो, water capital can be reduced by reducing the capital of the company if the par value of shares held by existing shareholders is reduced. The capital shortfall may be eliminated by the resultant capital gain. तो जो आपकी कैपिटल शॉर्टफॉल हो रही थी वो आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर सकते हो उस चीज को बाय जो आपको कैपिटल गेन होगा उससे। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपका। क्या किया हमने डिस्कस, सबसे पहले हमने मीनिंग देखा है, देखो वॉटर्ड कैपिटल का। ठीक है, देन एक डेफिनेशन देखी है हमने, देन कॉजेस करे हैं, कॉजेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए हैं हमने। फिर है रेमेडीज, 3 रेमेडीज देखी हैं। फर्स्ट था आपका एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन के अच्छे अच्छे प्रोविजंस बनाएंगे, एडिक्वेट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, एंड द लास्ट वन इज डीकैपिटलाइजेशन। I hope you like the video. Thanks and have a wonderful day.